आपके अब्बा के कमरे में दरवाज़ा है? हाँ दरवाजा है लेकिन अम्मा नहीं है। इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, पता नहीं। क्या मतलब? पता नहीं, अब्बा बताते हैं कि बेटा 1960 14 अगस्त को वो पाकिस्तान का झंडा लेने निकली थी, 2003 हो गया, वापस नहीं पलटी। तो आप लोगों ने ढूंढा नहीं? हमने तो बहुत ढूंढा, अब्बा से हमने कहा कि भाई आप ढूंढे, तो अब्बा कहने लगे कि तुम उसको छोड़ो, दूसरी ढूंढ लो। हाँ हाँ हाँ, रोक लो मुझे अनवर, मैं खुद को स्टार्ट हो रहा हूँ। हाँ 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 एक बात बताएं, आपकी बेगम मोटरसाइकिल पे आगे बैठती है या पीछे? हाँ 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 हाँ। हम बात कर रहे थे हाँ सी व्यू के फ्लैटों की। जी आपको कब मालूम हुआ कि जहाज डूब गया? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक दिन रात को मेरी बेगम ने मेरे कान में कहा, अजी सुनिए। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहने लगी कि मेरा गला कुछ बंद हो रहा है और तुम्हारे मुंह से अजीब स्मेल आ रही है, क्या डीजल पीने लगे हो? मेरी तो निकल गई चीख। मैंने कहा भाई जहाज डूब गया। भागा, जाके बालकनी में देखा तो यकीन जानिए आंखें बाहर आ गई, इतने बड़े बड़े डेले। और मैं चीख के पलटा, एकदम मुझे आई उल्टी। बेगम को मैंने फिर सीधा किया क्योंकि वो आंधी होकर बेहोश हो गई थी। उनको सीधा किया, कराते हुए कहने लगी, अरे खुदा के लिए सांस घुट रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा बी, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर डीजल का डॉक्टर नहीं है। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। डीजल के डॉक्टर वगैरह नहीं होते, डॉक्टर सारे एक से होते हैं। मगर फिर क्या हुआ? अबे हमारी जान पे बनी हुई, हमारे पे कयामत गुजर गई। तुम्हें मजा आ रहा है हमारी स्टोरी सुनने में कि फिर क्या हुआ? नहीं, मैं पूरा किस्सा सुनना चाह रहा हूँ। क्या फिर क्या हुआ से क्या मतलब है? क्या पूरा किस्सा सुनना चाह रहे हो? बस ये सारा वाकया होगा, उसके बाद क्या हुआ? अनवर भाई घंटी बजी, घंटी बजी, उसके बाद एक चीख की आवाज है। क्या सिंकिंग थी दोनों में, घंटी और फिर चीख की आवाज। मैंने झांक के देखा तो क्या देख रहा हूं कि एक रेंजर जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ है और तड़प रहा है और मुगल्लाजात बचा। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगे कि बस ये सब क्या है? मैंने कहा भाई क्या है बताओ तो सही। तो कहने लगे कि आपको यहाँ पर बोर्ड लिख के लगाना चाहिए कि घंटी में करंट है। मैंने कहा भाई जून से लेके सितंबर के महीने तक सीयू के किसी भी मकान में घंटी बजाओगे तो यही होगा। अब वो कहने लगा कि लिख के लगाना चाहिए। मैंने कहा क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो? 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली नहीं आती है, क्या हम फिर भी बोर्ड लिख के लगा दे कि इस वक्त बिजली नहीं आ रही है, घंटी बजा ले? मैंने कहा छोड़ो इन सब बातों को, किस लिए आए? कहने लगा कि ये जो बदबू है ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, खिड़की दरवाजे बंद कर ले। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मैंने कहा भाई 17 दिन से इंतजार कर रहे थे कि बदबू फैले, अब जब बदबू फैली तो तुम लोगों की घंटियां बजाते फिर रहे हो हैं? तो फिर कहने लगा कि भाई वो ठंडा पानी मिलेगा। मैंने कहा सामने फ्रिज पड़ा हुआ, जाके पी लो। अब जैसे ही उसने फ्रिज को हाथ लगाया, चीख के फिर नीचे गिरा और फिर फ्रिज को गालियां देने लगा। अब तुम ये कहोगे कि मैंने उसे बताया क्यों नहीं? नहीं, अगर आपके ये प्रॉब्लम था घर में तो आपको रेंजर को बता देना चाहिए था। हाँ, कितने मासूमियत से कहकर रेंजर को बता। अबे जैसे ये हमको सारे काम बता के करते, पहले कर लेते बाद में बताते कि ये हमने काम किया। खैर उठ के जाने लगा। मैंने जाते हुए कहा सुनिए भाई रेंजर, अगर आइसक्रीम खाने का मूड है तो डीप फ्रीजर में से ले लो। ये सुनते ही वो ऐसे भागा है। आजकल सीयू के जिस आदमी के पास से भी गुजरोगे ना, कान में यही आवाज आएगी। निकल आया है पाकिस्तान में तेल, निकल आया। ये शेल वाले और ये जो दूसरी कंपनियां नहीं है, ये काल्टेक्स और ये जो टैक्स और पता नहीं कौन से, ये सारे टोटल ये सब भाग रहे, ये सब भाग रहे कि पाकिस्तान में तेल निकल आया। हो जमाली, हो जमाली, वाह वाह जमाली, हो जमाली, पाकिस्तान में तेल निकल आया। मैं आपसे एक बात कहूं? हाँ बोले। क्लिफ्टन 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये अब मुंह छुपा के ये खबर देने की क्या जरूरत है? हाथ नीचे रख के बोलो, अब बोलो। क्लिफ्टन 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। क्लिफ्टन 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। तो बंद करने हो जाने दो। हमारे ताया 4 साल के लिए बंद है, हमें क्या फर्क पड़ा अगर क्लिफ्टन 1 साल के लिए बंद हो जाएगा तो? बातचीत जारी है। क्लिफ्टन बंद हो गया है। मिलते हैं पुलिस और रेंजर्स के जाने के बाद। मगर आपके ताया की मछलियां मरी नहीं हैं,
क्लिफ्टन की मछलियां मर गई। अबे तुमने बगले देखे? हाँ? वहां समंदर के किनारे क्लिफ्टन पे बगले देखे, आधे काले आधे सफेद। नहीं नहीं, हाँ, एक तरफ झुकाव पे चल रहे हैं, तेल इतना लगा हुआ है उनपे कि बेचारे एक पर खुली नहीं रहा। एक अल्लाह तौबा, कयामत है कयामत, तेल निकल आया है। मैं बता रहा हूँ, ये अंदर की रिपोर्ट है। चले। कहाँ? क्लिफ्टन? नहीं। बंद किया हुआ रास्ता, बंद किया हुआ है। नाजरीन, अपने घर में नहीं घुस सकते, बताओ। इतना समझाया उनको, भाई मैंने कहा इस गली में मेरा घर है, लगा चलो इधर से। जाए तो जाए कहाँ यार, अनवर समझ नहीं आती। नाजमाबाद में रह रहे के लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, या क्लिफ्टन में नाजमाबाद में रहा नहीं जा रहा। नहीं, जुल्म है या नहीं है कि जिस गली में मैं रहता हूँ मैं जा रहा हूँ, मैं कहा भाई मेरा घर है यहाँ पर, चलो ये गेट ऑन है। वो भी किस तेल मुसीबत। आ गया मैदान में हो जमाली, तेल आ गया मैदान में हो जमाली, साईं जमाली, बाबा जमाली, साईं जमाली। कॉलेज के जमाने में म्यूजिक का बड़ा शौक था। तेल आ गया मैदान में। हाँ, खत्म करो, नाजमाबाद का चक्कर लगा के आते हैं। अल्लाह ताला हाँ, इनकी दुआ ज़रूर कबूल करे। अल्लाह करे तेल। हाँ, पाकिस्तान में इंशाल्लाह कभी ना कभी तेल ज़रूर आएगा। वैसे अगर ये वहां खोद देना, जहां ये जहाज है वहां अगर खोद दे गहराई में, तो मुशर्रफ साहब और जमाली साहब की वाह वाह हो जाएगी कि पाकिस्तान तरक्की पे गामजन हो गया, तेल आ गया मैदान में। वाह वाह वाह। क्या आप वहाँ कोई पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे हैं? कहाँ? सीवीयू में? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ ये जो ड्रामा मीडिया कर रहा है ना, जो बेवकूफ बना रहा है, बदमाशियां कर रहा है मीडिया, कि जहाज डूबा है, वहीं पे खुदाई करो, तेल निकलेगा। ये अंदर की बात बता रहा हूँ तुमको। मैंने आपसे एक सवाल किया है, क्या आप सीवीयू में पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे हैं? अबे छोड़ो, बगैर पेट्रोल पंप के हमने 18 सुजुकियां भर दी 2 दिन के अंदर। कैसे? हैं, डीजल निकल रहा है भाई चारों तरफ से। नाजरीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी दुआ ज़रूर कबूल करे। पाकिस्तान में इंशाल्लाह खुद कभी ना दुआ ना कभी। करना, दूसरों से करवाए जाना, खुद कभी ना दुआ करना। कोई भलाई की बात हो, इनकी दुआ अल्लाह कबूल करे। खुद नहीं कह रहा कि मेरी दुआ कबूल करे। तौबा भाई, खत्म करें प्रोग्राम को। इनको वापस जाना है। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।